कहते थे कि तेज या तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएंगे लालू के दोनों बेटे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जो चेक बाउंस किया, डीएम को मालूम हुआ कि भाई हमारे अकाउंट का पैसा ही चेक बाउंस कैसे किया, और जब इतने रुपए की बात आई तो उसने जानकारी। इस बात की तकलीफ मुझे ज्यादा होती है, पापा खुश नहीं होंगे जहाँ कहीं भी हो। करंट आपने देखा है कैसे लगता है, जब करंट लगता है तो इंसान को समझ में नहीं आता है करे तो क्या करे। और ऐसी ही स्थितियां बिहार में पैदा हो रही है, और जिस तरह से बिहार की सियासी तेज हो रही है और बिहार में ऐसे ऐसे कानूनी दाव पेच चल रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल फंडे चल रहे हैं और उसमें बड़े बड़े नेता धाराशाही हो जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी दाल कब गलने वाली है। कई बार बीजेपी ने प्रयास किया, कई सारी नीतियां लगाया, कई सारे चाणक्य बुद्धि लगाया कि इस बार नीतीश को किसी न किसी तरह से डुबा देंगे, लेकिन नीतीश डूबने वाले में से तो थे नहीं। वो तो चाणक्य नीति लगाते हैं और सारी नीतियों को कहीं ना कहीं साइड करते हुए और फिर से अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिना बोले कहलवा देते हैं। इसी को कहते हैं चाणक्य नीति। और इसी तरह से आज देखिए भरी पटल में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान हो मानने लगे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ही हम बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगली चाल तब होती है कि नीतीश कुमार चलो उनका एक आखिरी दाव पेच है और कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी स्थितियों में उनकी तबीयत खराब हो जाए या उनकी पार्टी के कोई लोग टूट करके फिर बीजेपी में उस समय चली जाएगी 1-2 साल के बाद, तो उस समय मुख्यमंत्री हम किन्हें देंगे। यह काफ़ी गंभीर सब्जेक्ट है। या तो अगर किसी तरह से अपने पद को बचा लिए तो 29 के बाद वह मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम था। इसके बाद फिर तो बीजेपी का सिक्का बोलेगा, बीजेपी का सिक्का बोलेगा, यानी वहां पर सम्राट चौधरी का मन डोलेगा, नहीं तो मोदी भक्त हनुमान का भी डंका बजेगा। यही सारी उम्मीदें, यही सारी कोशिश, यही सारा पूरा महफिल सजाया गया और उस महफिल में अगर कोई पानी की तरह कह सकते हैं ना, पानी की तरह धो डाला है तो नीतीश कुमार की एंट्री। और जैसी नीतीश कुमार की एंट्री हो रही है अब खलबली तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं ऐसे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान हो, सबका प्रेशर अब हाई हो चुका है कि हम तो सोचे थे कि आने वाला समय मेरा होगा, ये तो आने वाला समय के लिए पहले से ही तैयार करके रखा है। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, यह ऑलरेडी पहले से डिसाइड था, बस कुछ दिनों के लिए चाणक्य ने अपने राजा को छुपा रखा था और वह राजा अब निकल करके आने लगा है, अब दिखने लगा है और प्रकट भी होने लगा है। ऐसी स्थितियां में चिराग का टेंशन तो बढ़ ही रही है, साथ साथ ऐसे कई सारे बीजेपी नेताओं को भी टेंशन बढ़ रही है, कभी ब्लड प्रेशर अप, कभी ब्लड प्रेशर डाउन। और ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आ रहा किसको कब कौमा की बीमारी हो जाए, कब कौन आईसीयू में चल जाए, क्योंकि हर कोई की चाह वही सिंहासन, वही कुर्सी, वही बिहार। फिर क्या करेगी सरकार और कैसे चलाएगी सरकार, यह सब कुछ अब पटल बदलने वाला है और बिहार में एक नया खेल होने वाला है, एक नई इतिहास लिखने वाले हैं। और नीतीश कुमार उसके लिए पूरी तरह से चुप्पी जिस तरह से साधे हुए थे, उस चुप्पी का अब वो जवाब भी दे रहे हैं और उस जवाब में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब हलचल में आ चुके हैं, हर जगह दिखते हैं, हाईलाइट रहते हैं। और कहीं ना कहीं जेडीयू में जितने भी लोग हैं मन यही चाहते हैं कि युवा नेता में अगर कोई जेडीयू की तरह से रिप्रेजेंट करे तो निशांत कुमार ही करेंगे। और निशांत कुमार को हर कोई वेलकम कर रहा है, कई सारे पोस्टर्स बैनर भी लग रहे हैं, कहाँ से खड़ा होंगे उसके लिए भी पोस्टर्स बैनर लग गए हैं। यह सब बहुत कुछ इंडिकेट कर दे रहा है कि बीजेपी के घर में चिंता तो है ही, साथ साथ चिराग के भी प्रेशर हो बढ़ चुका है, यानी चिराग की भी चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि चिराग का कहीं ना कहीं कम और बेश जो मन था वो बिहार की रणनीतियों में था और पूरी तरह से वो कहते हैं कि मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण बिहार है और बिहार में राजनीति में आना है तो फिर तो वही कुर्सी हर कोई को चाहिए और कुर्सी अगर दिखाई नहीं दे रही है तो प्रेशर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कैसा प्रेशर होगा? निशांत कितना बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान का प्रेशर या बाकी बीजेपी का प्रेशर, ये तो वक्त बतलाएगा। फिलहाल आप बतला दीजिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।